शतरंज की बिसात पर जीत उसी की होती है जो सामने वाले को अपनी चाल से सरप्राइज कर दे, विरोधी की चाल को पूरी तरह से समझे और फिर अपनी एक ही चाल से उसके खेमे में खलबली मचा दे। कुछ ऐसा ही कांग्रेस ने रायबरेली, वैसे ये भी कह सकते हैं कि यूपी में किया है। अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और ये बात पहले ही कांग्रेस ने कह दी थी कि हम सभी को सरप्राइज करेंगे, और हकीकत में कांग्रेस ने सभी को सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इंतजार था कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का सभी को। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को अमेठी की जगह रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के लिए ये बड़े सरप्राइज से कम नहीं था, और कांग्रेस ने जो संकेत दिए हैं वो बीजेपी को चिंता में डाल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी बीजेपी को सरप्राइज देने के लिए बहुत कुछ बाकी है। खास तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ बनारस सीट पर फिलहाल कांग्रेस की तरफ से यहां पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को टिकट दिया है। वैसे बात रायबरेली सीट की करें तो अमेठी एक तरह से गांधी परिवार की ही सीट मानी जाती है। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। यहाँ की जनता ने हमेशा से कांग्रेस का ही समर्थन किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में कांग्रेस के सभी उम्मीदवार हार गए थे, उस समय भी रायबरेली सीट पर कांग्रेस की सोनिया गांधी को बड़ी जीत मिली थी। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस यहां से उतार सकती है, लेकिन अंतिम समय पर राहुल गांधी के नाम का ऐलान किया गया। राहुल गांधी सुबह रायबरेली पहुंचे और नामांकन भी कर दिया। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। इससे पहले राहुल के रोड शो में जबरदस्त भी भीड़ दिखाई दी, जिसने बता दिया कि रायबरेली की जनता गांधी परिवार को कितना चाहती है। सुबह ही राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ और कुछ ही देर में रायबरेली के लोग सड़कों पर उतर आए। राहुल गांधी के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। जनता के अंदर दिख रहे उत्साह ने बीजेपी को भी डरा दिया है, और बीजेपी उम्मीदवार की सूरत ये बता रही है कि उसके लिए चुनाव कितना मुश्किल हो गया है। रायबरेली की जनता जो कुछ घंटे पहले तक शांत थी, अब खुलकर बोलने लगी है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी को अंतिम समय तक इस बात का एहसास नहीं था कि कांग्रेस राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव मैदान में उतार सकती है। ऐसे में उसके पास भी अब कोई मौका नहीं बचा है। बीजेपी ने एक दिन पहले ही दिनेश प्रताप सिंह के नाम का ऐलान किया था। दिनेश प्रताप सिंह चुनाव प्रचार शुरू करते उससे पहले ही वो मुकाबले से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने से पूरे अवध रीजन के साथ पूर्वांचल की करीब 1 दर्जन सीटों पर असर दिखाई देने लगा है। ये तय माना जा रहा है। खास तौर पर अमेठी सीट पर तो इसका सीधा असर दिखाई देने लगा है, जहां से गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। दावा किया जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार की पूरी कमान प्रियंका गांधी ने संभाल भी ली है, और वो अब वोटिंग तक अमेठी और रायबरेली में जमकर प्रचार और जनसंपर्क में उतरने वाली है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी इन दोनों ही सीटों पर पहले भी प्रचार करती रही हैं। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर अभी तक कांग्रेस ने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले हैं। दरअसल यूपी की वाराणसी सीट से पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी में 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस सीट पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर एक बार फिर बीजेपी को चौंका सकती है। जी हां, प्रियंका के नाम पर अभी विचार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है।